सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, जो आज आपका पेपर होने वाला है डीएलएड 4 सेमेस्टर इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसके लिए देखिए जल्दी से यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको रिवीजन करा देता हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और बहुत ही तेजी से यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे और बहुत तेजी से आप पूरा फोकस दे करके सभी प्रश्नों को देखिएगा। इसको लाइक और शेयर कर दीजिए तुरंत, ताकि सभी लोग इसी तरीके से बहुत जल्दी से आप रिवीजन कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे। ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सेलरेट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। कौन सा इसमें से प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लैंग्वेज को एक्सेलरेट करता है, मतलब कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसे और तेज करता है? कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजीज, क्रिएशन स्ट्रेटजीज या ट्रेडिशनल? तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज जो होती हैं, जिसमें हम एक दूसरे से कैसे बात करना है, बातचीत, अपने विचारों को कैसे रखना है, ये जो होता है ये लैंग्वेज लर्निंग को और एक्सेलरेट कर देता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेथड इमर्ज्ड एज द रिएक्शन ऑफ वेरियस डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बहुत सारी खामियों के वजह से कौन सा मेथड जो है इंग्लिश टीचिंग का सामने आया? बाइलिंगुअल, प्ले एंड लर्न मेथड, डायरेक्ट मेथड या सेंटेंस मेथड? तो आप देखिए इसके बाद जो आया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बाद वो आया इसके रिएक्शन के तौर पे डायरेक्ट मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो मातृभाषा में अंग्रेजी भाषा को सिखाया जाता था और डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश में ही इंग्लिश को सिखाया जाता था। जैसा कि इसका नाम ही है डायरेक्ट, तो जैसे इंग्लिश में इंग्लिश को पढ़ाया जाए, जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ हिंदी ना बोलूँ, पूरा इंग्लिश बोलूँ, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग इवेल्युएशन, इमिटेशन, डिस्कशन, रिड्यूसिंग मिस्टेक्स? इसमें से कौन सा लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिस्कशन, जिसमें आप अपनी बातों को रख पाते हो, जिससे और आप इंगेज हो पाते हो, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आप सीखते हो। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद देखिए, व्हाट आर द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? भाषा को सीखने का जनरल ऑर्डर क्या है? पहले आप क्या सीखते हो? सबसे पहले इंग्लिश भाषा आपने क्या सुनना शुरू किया। जब सुनना शुरू किया तो एक एक वर्ड को आपने दोहराया। जैसे ए फॉर एप्पल सीखा आपने, तो एप्पल फिर बोलना सीखा। तो सबसे पहले आप क्या सुन के समझोगे, फिर उसके बाद जो है आप बोलोगे। तो यहाँ पे सुनना सबसे पहला आपका होना चाहिए, लिसनिंग। तो पहला यहाँ देखिए, पहले में ही पहला लिसनिंग है, दूसरा बोलना, तीसरा रीडिंग और राइटिंग। ये चार आपके बेसिक जो होते हैं वो होते हैं सुबोपली। ठीक है, ये हिंदी में याद रखिए, सुबोपली। और ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये LSRW, LSRW ये जरूर याद रखिएगा। ये आपको बहुत जगह प्रश्न में उपयोग आएगा, सुबोपली। और ये आपकी पहली दो प्राइमरी स्किल्स होती हैं और ये सेकेंडरी स्किल्स होती हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एंटोनिम ऑफ बून। बून मतलब क्या होता है? वरदान। और ऑप्शन बी में दिया गया कर्स, इसका मतलब होता है श्राप, अभिशाप जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्या? अराउजिंग वंस इंटरेस्ट, ऑप्शन बी मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग वंस इंटरेस्ट। तो ये सभी होता है मोटिवेशन में। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मोटिवेशन से आप देखिए, जब भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है? आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और इंटरेस्ट मेंटेन रख रहा है, और मैं एक कंट्रोल आपके ऊपर जो है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर बना रहा हूं। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बाइलिंगुअल मेथड इज लेस डैश देन डायरेक्ट मेथड। क्या? कॉस्टली, प्रैक्टिकल, होपफुल? तो
बाइलिंगुअल मेथड जो है वो कम कॉस्टली होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा कॉस्टली, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो होता है वो कॉस्टली होता है। इसमें जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स लाने पड़ते हैं जिससे जो है खर्च बढ़ जाता है, तो इसलिए बाइलिंगुअल मेथड इज लेस कॉस्टली। बाइलिंगुअल मेथड सस्ता होता है और डायरेक्ट मेथड जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द कैट फेल डाउन डैश द बेल, इन बेल, इनटू बेल, फ्रॉम, ऑफ। तो फ्रॉम और ऑफ तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि फ्रॉम मतलब होता है से, ऑफ मतलब होता है के लिए, इस तरीके से भाव आता है, और इन मतलब में, और इनटू मतलब भी में का ही भाव आता है। तो जो बिल्ली है वो कुएं में गिर गई, तो जहां पे गति आता है, जहां पे मोशन आता है, वहां पे आपका क्या होता है, वहां पे इनटू होता है। तो ऑप्शन सी जो ऑप्शन सी लिखा है, ऑप्शन बी और सी इस तरीके से, चलिए इनटू ही होगा, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइदर यू, नाइदर के साथ क्या प्रयोग होता है, नॉर। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर केम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही इज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डर, डैश मैड डॉग्स। तो अफ्रेड ऑफ होता है डर के लिए, जहां पे भी, तो किससे डर है उसको, पागल कुत्तों से, तो ही इज अफ्रेड ऑफ मैड डॉग्स, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है डेवलप किया गया था मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज द्वारा और सीजे डॉटसन द्वारा। बाइलिंगुअल मेथड आपका जो है डेवलप किया गया था। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, एक जो है जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा, याद कर लीजिए, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज आपका डायरेक्ट मेथड और सीजे डॉटसन आपका क्या, बाइलिंगुअल मेथड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर। देखिए आपके सामने आ गया, मैंने आपको बताया है कि सुबोपली यही आपका क्रम होता है, और सुनना यानी कि लिसनिंग, बोलना यानी कि स्पीकिंग, पढ़ना यानी कि रीडिंग, और राइटिंग तो LSRW। अब सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या आता है, रीडिंग और राइटिंग, ये बाद वाले, तो ये सेकेंडरी होता है, मैंने आपको बताया है। और प्राइमरी जो होता है आपका, ये पहले दोनों प्राइमरी हो जाते हैं। ठीक, इसमें क्या आ जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो यहाँ पे सेकेंडरी के लिए RW यानी कि रीडिंग राइटिंग, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सी इज एलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ टीचर। अब यहाँ पे एलिजिबल किसके लिए है, तो यहाँ पे फॉर का यूज होता है, फॉर द, हमेशा जो है किसी पोस्ट के लिए जो है, किसी पद के लिए तो फॉर का प्रयोग होगा, वह योग्य है द पोस्ट ऑफ टीचर, टीचर के पद के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द पॉपुलेशन। अब देखिए सिलेबल्स क्या होता है, सिलेबल्स एक शब्द में, जब मैं आपको पॉपुलेशन बोल रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं पॉप, फिर यू, फिर ले, और इसके बाद शन, पॉपुलेशन। तो इसमें चार अलग अलग आपके जो शब्द के बीच में जो उच्चारण आ रहे हैं मात्रा वाले, तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में आप देखिएगा जहाँ AEIOU ये अलग अलग जो है, देखिए यहाँ पे O आ रहा है, यहाँ पे U, यहाँ पे A, यहाँ पे I, तो ये क्या करते हैं, ये मात्रा बनाते हैं। तो अलग अलग मात्राएं, जैसे पॉप और फिर यू, फिर ले और शन, तो इस तरीके से ये सिलेबल्स आपके होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 4, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड हेल्प यू वुड हैव हेल्प्ड यू। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप समझिए कि इफ आई वर अ रिच मैन, तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस में बोल रहा है, इफ आई वर रिच मैन आई वुड हेल्प यू या वुड हैव हेल्प्ड यू, इन्हीं दोनों में से आपका होगा। तो क्योंकि वुड जो है संभावना प्रकट करता है,
मतलब कि मैं तुम्हारी मदद किया होता, ऐसा वो बोलना चाह रहा है कि अगर मैं अमीर आदमी होता, मैं तुम्हारा मदद किया होता, तो पास्ट टेंस में ही बनेगा, हैव हेल्प्ड होगा, तो वुड हैव हेल्प्ड, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे, वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न, इन दोनों से ही रिलेट करता है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी, अब किसी के लिए बहुत लगाव होना, प्यार होना, प्रेम होना, तो अफेक्शन यहाँ पे फॉर का यूज होगा, ही हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, तो ऑप्शन 6 ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। के लिए की भावना आ रहा है तो फॉर का इस्तेमाल होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी स्किल देख करके आप सुबोपली की प्राइमरी स्किल मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे प्राइमरी स्किल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के हिसाब से पूछ रहा है, उसके हिसाब से तो प्राइमरी स्किल सुनना और बोलना होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपको क्या सिखाया जाता है, आपको जो है ग्रामर रूल्स पढ़ाए जाते हैं, याद कराए जाते हैं, तो आपको लिखना और पढ़ना, लिखना और पढ़ना, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग, इस पे फोकस किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो रीडिंग और राइटिंग जहाँ पे आ रहा होगा वही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड को और किस मेथड से जाना जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड या डॉक्टर वेस्ट मेथड, तो देखिए ये जो डायरेक्ट मेथड है, ये नेचुरली अगर मैं हिंदी को आपको पढ़ाऊं तो हिंदी भाषा में आपको किस भाषा में पढ़ाऊंगा, हिंदी भाषा में आपको हिंदी में ही बोल के पढ़ाऊंगा, इसी तरीके से जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश कैसे सिखाएंगे, इंग्लिश बोल के ही, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल मेथड है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, आपने कई जगह लिखा हुआ पढ़ा होगा, बी अवेयर ऑफ डॉग्स मतलब कुत्तों से सावधान। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज लिसनिंग comprehension to maintain interactive communicative approach vocabulary and grammar none of these, तो ये इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, तो इसमें से क्या महत्वपूर्ण है इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे सिखाने के लिए, तो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 22, लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब जैसे जैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो स्टडी आप समझ लीजिए, लैंग्वेज का जो विज्ञान है, यानी कि भाषा विज्ञान इसे हम बोलते हैं, तो भाषा विज्ञान, अब समझिए भाषा कौन बोलता है, कौन लिखता पढ़ता है बोलता है, तो इंसान लिखते बोलते पढ़ते हैं, तो ह्यूमन लैंग्वेज, ऑप्शन बी जो हो जाएगा, लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, भाषा विज्ञान। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज रिसिप्टिव स्किल्स, रिसिप्टिव स्किल्स क्या होता है, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आप मेरा लिखा हुआ पढ़ रहे हो और मेरा बोला हुआ जो है सुन रहे हो, तो रीडिंग और लिसनिंग ये क्या होता है आपका, रिसिप्टिव स्किल होता है। और यहाँ पे देखिए लिसनिंग ऑप्शन में दिया गया है, रीडिंग नहीं दिया गया है, तो यही एक ही ऑप्शन तो सही भी होगा वैसे, तो ये ऑप्शन ए जो हो जाएगा लिसनिंग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पीकिंग और राइटिंग ये आपके प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं, तो ये होंगे नहीं और नन ऑफ एबव भी नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन ए सही है, तो लिसनिंग यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एडवर्ब ऑफ कॉवर्ड इज,
कावर्ड, कावर्ड का मतलब क्या होता है? कायर। ठीक, तो कायर जो है अपने आप में नाउन है। एडवर्ब हमको बताना है, एडवर्ब ऑफ कावर्ड। कॉवर्डली तो कायरता पूर्वक, तो कायरता पूर्वक का मतलब क्या हो जाएगा? ये किसी की विशेषता बताता है, और एडवर्ब यहाँ क्या करते हैं? किसी की विशेषता बताते हैं। तो इस तरीके से कावर्डली जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कावर्डाइज क्या मतलब होता है? कायरता। ये कायर होता है कावर्ड, और ये कायरता, तो ये भी भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। पहला और तीसरा जो नहीं होंगे, दूसरा जो है कावर्डली ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए एंटोनिम ऑफ बून आपने देख ही लिया, वरदान का कर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज रिएक्शन अगेंस्ट। ये भी आपने देख लिया, बार बार आपके पेपर में पूछा गया है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इसका दूसरा नाम है, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लिखा रहे या क्लासिकल मेथड बोले, ये सब नाम किसके हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज रिएक्शन ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे रिलेट करता है? वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, तो दोनों से ही जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? मैक्सिमिलियन बर्टलिट्ज ने ये जो है आपका इसको कहाँ से खोजा? देखिए इसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ इंग्लैंड में खोजा गया, नहीं, ये जो है मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज जो थे आपके, ये जर्मन थे, और इन्होंने जो है ये फ्रेंच भाषा एक बार जो है वो पढ़ा रहे थे। ठीक, तो इसलिए ये अब यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फ्रांस, ऑप्शन बी जो हो जाएगा। फ्रेंच भाषा सिखाने के बीच में दरमियान इन्होंने जो है वो इसका खोज किया था डायरेक्ट मेथड का, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। अब डिफर का एडजेक्टिव क्या होगा? डिफर का मतलब क्या हो जाता है? अलग। डिफर का मतलब हो जाता है अलग। और डिफरेंट का मतलब क्या हो जाता है? डिफरेंट का मतलब भी हो जाता है अलग। और डिफरेंस का मतलब क्या हो जाता है? डिफरेंस का मतलब कि दो लोगों के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब कितनी, ये समझ लीजिए कि उसके बीच की मतलब डिफरेंस आप समझ गए, जैसे कि दो लोगों के बीच का गैप। ठीक, इसके बाद देख लीजिए ये डिफरेंटली लिखा है, तो डिफरेंटली का क्या मतलब हो जाता है? डिफरेंटली मतलब अलग तरीके से। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ डिफर ही हो जाता है डिफरेंट, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट आर वन ऑफ टू प्रोडक्टिव स्किल्स। अब देखिए प्रोडक्टिव स्किल्स आ गया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, दो चीजें कर रहा हूं जिससे मैं अपनी बात जो है आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बोलना यानी कि स्पीकिंग, और राइटिंग, ये जो हो जाएगा ये आपके दो प्रोडक्टिव स्किल होंगे जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 31 है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय। सब्स्टिट्यूशन मेथड टेबल जो है वो अडॉप्ट किया था H.E. पाल्मर ने, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होता है? आपको पता है लिसनिंग से। मैंने बार बार आपको बताया चार मूलभूत आपकी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार मूलभूत संक्रियाएं हैं। पहले आपका सुनना ही आता है, सुबोपली, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ। फोनेटिक्स मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, और ये साउंड की स्टडी है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा साउंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
34 है एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस मतलब आपको पता है सफलता, जिसके पीछे आप सभी भाग रहे हो, तो ये सफलता हो जाता है। सक्सेसफुल किसे हम बोलते हैं? जो सफल इंसान होता है उसे हम सक्सेसफुल बोलते हैं। और सक्सीड मतलब क्या होता है? सक्सीड मतलब ये सफल हो जाना, सफल होना, ये हो जाता है सक्सीड। और सक्सेसफुली मतलब सफलता पूर्वक हो जाता है। और सक्सीडिंग मतलब सफल हो जाना, सक्सीडिंग, सक्सीडिंग ये हो जाता है सफल हो जाना। तो अब एडजेक्टिव जो विशेषता बताए किसकी? सफलता की। तो यहाँ पे विशेषता कब बताता है? वह सफल इंसान है, तो वो सफल इंसान है। तो सफल क्या करता है? विशेषता बताता है। तो सक्सेसफुल क्या हो रहा है? यहाँ पे विशेषता बता रहा है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या लेस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका, देखिए लिटिल मतलब हो जाता है बिल्कुल ना के बराबर, और अ लिटिल का मतलब हो जाता है उस मतलब एकदम कम तो है लेकिन थोड़ा है, मतलब कि ये एकदम लिटिल जो है एकदम नगण्य हो जाता है। और आ लिटिल का मतलब होता है कि हाँ कुछ है। और द लिटिल जो हो जाता है आपका, ये यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, और लेस भी नहीं प्रयोग होगा, आ लिटिल प्रयोग होगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा अ लिटिल, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लिख के पूछे तो इसको हम बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल मेथड। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, मैंने आपको बताया फ्रांस। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। द हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? व्हेन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा, जब ट्रेन चली गई। तो यहाँ पे एज, देन, इफ का प्रयोग नहीं होगा, एंड व्हेन का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोसेशन। अब देखिए पोसेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो जाता है? कब्जा या अधिकार, ठीक कह सकते हैं आप। तो पोजेसिव मतलब क्या हो जाता है? पोजेसिव का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अधिकार जताने वाला। और पोजेसिवनेस क्या हो जाता है? ये अधिकार की भावना हो जाता है, ठीक। और पोजेसिवली क्या हो जाएगा? अधिकार जताते हुए। और पोसेसेस का मतलब क्या हो जाएगा? अधिकार होना। तो अब वर्ब हो रहा है, वर्ब आपसे पूछ रहा है, तो वर्ब होता है क्रिया, जहां से कोई काम हो रहा हो, इसकी भावना जो है, कोई काम हो रहा हो ये पता हो चल रहा हो। तो यहाँ पे देखिए अधिकार होना, अधिकार करना, जिसपे अधिकार है आपका, पोसेसेस, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रिया है, ठीक है। किसी चीज पे अधिकार करके रखना है, तो अधिकार जब आप रख रहे हो तो एक काम हो रहा है, तो वर्ब यहाँ पे हो जाएगा पोसेसेस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। वन मस्ट डू, वंस ड्यूटी, हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी। तो हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी, इसमें तो केवल पुल्लिंग और जो है वो स्त्रीलिंग की भावना आ जा रही है, जबकि वन मस्ट, तो यहाँ पे एक को जरूर करना चाहिए काम, ड्यूटी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी हो जाएगा, आवर भी नहीं होगा, क्योंकि आवर में सब लोग हमारी ड्यूटी। अब कोई अपनी ड्यूटी करेगा ना, तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो यहाँ तक देख लिया आपने दोस्तों 40 क्वेश्चन, और बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से आप जो है बहुत अच्छे तरीके से सभी विषयों का रिवीजन कर सकते हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी विषयों की मास्टर क्लास कर लीजिए, सबका रिवीजन कर लीजिए। सबका राजन पवन सीरीज कराया गया है, वो आप पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं, वो कर लीजिए। आपकी तैयारी इसी तरीके से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और इसी तरीके के अपडेट मैं लगातार इसी तरीके की क्लासेस में लेकर के आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखिए और आपके लिए अपडेट भी मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो उम्मीद है कि ये क्लास जो है आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसका सोल्यूशन पेपर का भी आपको मिलेगा, तो आप जरूर जो है सभी पेपर्स के सोल्यूशन को भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।